नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवाना जरूरी है, ये हम सबको पता है। लेकिन जब मैंने अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवाई और जो रिपोर्ट मेरे मोबाइल पर आई तो पता चला कि बहुत बहुत ही जरूरी है। मैंने तो जो खादें प्रयोग करने की प्लानिंग कर रखी थी ना, वो सारी बदल गई। कुछ तत्व रिपोर्ट में ज़्यादा आए, वो मना कर दिए गए, और कुछ तत्व ज़्यादा डालने की रिकमेंडेशन दी गई। सब कुछ आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। 11 पैरामीटर्स की रिपोर्ट मिली जिसमें पोषक तत्व थे NPK, सल्फर, जिंक, बोरोन, कॉपर और आयरन। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, EC बोलते हैं जिसको, जमीन की pH, ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल थे। मशीन मेरे खेत में लेके आए थे, छोटी सी मशीन है, 2 घंटे में ही सब कुछ हो गया। ऑटोमेटिक मशीन है। आप भी इस मशीन को देखो, इसको रोजगार के रूप में आप भी अपना सकते हो। खेत की मिट्टी का टेस्ट फसल काटने के बाद हल चलाकर ही करना चाहिए, ताकि जड़ें नीचे जमीन में ना रहें, उनका टेस्ट में ज़्यादा असर ना आए। मिट्टी का नमूना लेना भी एक कला है, इस पर भी सही रिजल्ट मिलना बहुत सारा निर्भर करता है। मिट्टी टेस्ट उन किसानों के लिए ज़रूरी है जो पैसा वहाँ खर्च करना चाहते हैं जहाँ पर ज़रूरी हो। जिन तत्वों की ज़रूरत हो वही डाले जाएं, ताकि पौधों का विकास भरपूर हो, भरपूर पैदावार हो। इस खेत का नमूना लेना है, उसके एक कोने के कुछ अंदर जाकर, मान लो 20-20 फुट अंदर जाकर शुरू करना है। कस्सी फावड़े से 8-9 इंच का खड्डा मारने के बाद ऊपर से नीचे तक की थोड़ी मिट्टी लेनी है। ठीक है जी, इसको एक यहाँ पर रख दो। फिर यही प्रक्रिया खड्डे के दूसरी तरफ भी करनी है। ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेनी है, थोड़ी थोड़ी लेनी है। फिर इसी तरह मिट्टी का नमूना खेत के चारों कोनों पे, इस कोने पे भी, इस कोने पे भी, चारों कोनों पर लेना है और एक बीच में लेना है। मतलब टोटल 5 जगहों से। फिर इन 5 जगह से ली हुई मिट्टी को हम 4 भाग कर देंगे और इन 4 भागों में बांटने के बाद एक साइड की मिट्टी हमने ये हटा दी है। अब दूसरी साइड की, इसके सामने वाली साइड की डायगनली जो ना क्रॉस होता है, जो इस मिट्टी को भी हमने हटा दिया। अब आप जब इसकी मशीन टेस्टिंग का तरीका देखोगे ना, तब आपको इन बातों का महत्व समझ आएगा। बची हुई मिट्टी के भी आपने ऐसे इसको मिक्स करके फिर इसके 4 भाग कर देने हैं। वही सेम प्रक्रिया करनी है। इस साइड की मिट्टी को हटा देना है। मिट्टी थोड़ी अगर गीली लग रही हो तो इसको थोड़ा सा धूप लगेगी। अब ये दूसरी साइड का भी हम इसको मिट्टी को हटा देंगे। आपका ये बची हुई जो मिट्टी होगी, ये आपका सैंपल लगभग तैयार हो गया। आपके सैंपल में जो पिछली फसल के जड़, तने और पहली फसल की जो अवशेष हैं, उसके लिए इस मिट्टी को छानना जरूरी है। सिर्फ बारीक मिट्टी ही सैंपल में जाएगी। आधा किलो 400-500 ग्राम सैंपल 1 एकड़ के एक सैंपल के लिए काफ़ी है। थोड़ी नमी ज़्यादा है तो इसको सुखा लेना है, फैला देते हैं 10-15 मिनट के लिए। सूखी मिट्टी, बारीक मिट्टी ज़रूरी है। सही परिणाम सही मिले उसके लिए इस तरह का सैंपल हमें लेना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मदद से इसमें देखो जी 10 ग्राम के करीब मिट्टी डाल रहे हैं कि एक बीकर में डाल रहे हैं। किसी में 5 ग्राम भी डाली है, किसी में आधा ग्राम भी डाली है, और एक बीकर में तो आप देख लो यहाँ पर 20 ग्राम भी डाल रही हैं। टेस्टिंग इस छोटी मशीन कृषि रास्ता में होगी। ICAR और IIRI हैदराबाद और कृषि तंत्र का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसको आप रोजगार के रूप में भी आप भी अपना सकते हो। इसके अंदर केमिकल्स हैं, तो ये मशीन जो भी केमिकल्स चाहिए होते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ से उठाती है। अच्छा, नहीं तो इसमें जो मैनुअल टेस्टिंग होती है उसमें हर केमिकल आपको अलग से डालना पड़ता नाप के डालना पड़ेगा। ये ऑटोमेशन है। है। इसमें पूरी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मशीन अपने आप एनालिसिस करती रहेगी। अच्छा, ये मशीन जो है मोबाइल से ही कंट्रोल होगी। ये मोबाइल में हमारा मोबाइल का नंबर भी और नाम भी डाल देते हैं, हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आएगा जी अब आपका सैंपल शुरू हो गया है। इसमें कितने ग्राम थी मिट्टी? 5 ग्राम। 5 ग्राम से। ये इसमें क्या होता है? इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जी, बोले तो जिंक, बोरोन, जिंक, बोरोन, कॉपर, आयरन और फास्फोरस और पोटाशियम। सब इसी से होगा। हाँ जी। अब बोलना, इसमें 20 ग्राम मिट्टी थी जी, अच्छा, इसमें अब क्या भर रहे हैं? इसमें टेस्ट होगा सर सल्फर और नाइट्रोजन। तो आप इसको मिक्स कर रहे हो ऐसे ऐसे, जी। पानी हिला रहे हो। अब इसको 5 मिनट तक शेक करना है। तो सॉल्यूशन सब में सेम भरा जाएगा? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग। इसमें पूरा प्रोग्राम फीड किया हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। जी जी। अब इसमें
10 ग्राम मिट्टी है सर, इसमें से ईसी और पीएच होगा। 10 ग्राम मिट्टी है, इसमें इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाँ बोलते जी, हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पीएच। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब समझे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सर, जो जैसे मिट्टी में जो कैल्सिफिकेशन कितनी हो रखी है, मिट्टी में जो जकड़ाव हो कितना हुआ। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी जी। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जी, पौधों को, हाँ जी सर, और पौधों को प्राप्त नहीं होते। प्राप्त नहीं तो होते। इजी कम होनी चाहिए। कितनी इसी होनी चाहिए जो ठीक है? मैक्सिमम 1 होनी चाहिए सर, एक होनी चाहिए, एक से ऊपर एक नहीं। से कम होनी चाहिए। अच्छा, चलो देखते हैं मेरी मिट्टी के सैंपल में क्या निकलता है। जी जी। अब हम इसमें ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर के लिए ले रहे हैं पॉइंट, मतलब 500 mg, आधा ग्राम मिट्टी डाल आधा देंगे। ग्राम मिट्टी थी इसमें। जी। अच्छा, इसको हिलाना जरूर है, जैसे आप भाई हाँ साहब जी, हिलाए जा रहे हैं। जी। ये जो हमने पहले वाला लिया था ये 5 मिनट तक हिलाना है, जो अच्छा। दूसरा लिया था वो 20 मिनट तक हिलाना है, अच्छा, और ये तीसरे वाला जो है 10 मिनट तक हिलाना है। यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया कि भाई मिट्टी का नमूना सही तरह से लेना और बारीक मिट्टी लेना, सूखी मिट्टी लेना, वो ही सही रिजल्ट देगा। सारे घोल को ये देखो फिल्टर करना होता है, पोषक तत्वों वाला पानी नीचे इकट्ठा हो जाए। इससे क्या होगा, मिट्टी ऊपर रह जाएगी, मिट्टी में घुले हुए जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मिट्टी के अंदर जो भी मौजूद हैं, जिनको हमने टेस्ट करना है वो इसमें। अब इस फिल्टर की एक घोल में कुछ केमिकल्स मिलाए गए थे, नाप तोल कर मिलाए गए थे, और मशीन ने इसको अंदर सोख लिया था। फिर सारे टेस्ट कर कर हमारे मोबाइल पर रिपोर्ट आ जाती है। मेरी जो रिपोर्ट आई वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। आप ये देखो, जो रिपोर्ट मुझे मिली वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर ये मेरा नाम लिखा हुआ है, और अगली मैंने ये धान की क्रॉप लगानी है, ये उसके बारे में है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि मेरी पीएच जो है यहाँ पर 7.69 है, वो नीचे 6.5 से 7.5 अच्छी मानी जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी 1 से कम है। ऑर्गेनिक कार्बन है ना जो ये, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कार्बन कम है और ऑर्गेनिक मैटर मेरे खेतों में कम है। नाइट्रोजन ठीक है, फास्फोरस ठीक है। फिर इसमें इन्होंने नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिकमेंडेशन दी है कि आगे आपने धान के खेत में कितनी डालनी है। पोटाशियम कम है मेरे खेत में, तो पोटाशियम की रिकमेंडेशन दी गई है। सल्फ़र ठीक है, कॉपर भी ठीक है, आयरन भी ठीक है, और यहाँ पर ऊपर जो है जिंक भी ठीक है, बोरोन भी ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन दी गई है, मैं नॉर्मली, इन्होंने तो मेरा सारा सिनेरियो बदल दिया। रिकमेंडेशन दी गई है कि हमारे मेरे खेत में जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन और ये ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो यहाँ पर मेरे को रिकमेंडेशन दी गई कि 2 मीट्रिक टन मतलब 20 क्विंटल के करीब मैंने देसी खाद डालनी है। तो मैं ये प्लान बना रहा हूँ कि पोल्ट्री की खाद डालूंगा हर एक खेत में। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में डीएपी जो है 1 बैग और 3 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है ना 1 बैग और 16 किलो मतलब 66 किलो, और यूरिया जो है 2 बैग और 21 किलो के करीब मैंने डालना है। मैंने 2.5 बैग जो है ना मैंने यूरिया डालना है आने वाली अपनी धान की फसल में। माइक्रो न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं डालने। मैं ठीक लगता है मुझे कि मैं 4-5 साल से माइक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी डाल रहा हूँ, तो उनकी मेरे खेत में बहुत आयत है, तो इस हिसाब से मैं अपना प्लानिंग करूँगा।